हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे एसएससी सीएचएसएल के जो एग्ज़ाम हुआ है जो आज का हमारा 12 अप्रैल का, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आज आए हुए हैं। आज हम जो तीनों शिफ्टों में जो पेपर हुआ है उन सभी क्वेश्चन का यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं। और फिर भी यहाँ पे किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या कोई क्वेश्चन गलत हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और आगे आने वाली शिफ्टों में किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ आपका किस प्रकार से आ रहा है, इंग्लिश किस कहाँ से आ रही है और जो रीजनिंग है वो आपकी किस टाइप से आ रही है, तो इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और जो क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, तो मैं ले चलता हूँ आपको जहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो आप सभी से ही मिले हैं मुझे ये क्वेश्चन। ये आप देख सकते हो हमारे पास, एक मिनट कहाँ पे गए, हाँ ये रहा। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आज हम इसी वीडियो में तीनों शिफ्ट के ही क्वेश्चन करने वाले हैं। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विश्व टीवी दिवस किस दिन मनाया जाता है। जो हमारा विश्व टीवी दिवस है वो कब मनाया जाता है, यहाँ पे ये हमारा 24 मार्च को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट कल ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ये कौन से किससे फैलता है, तो ये एक जीवाणु द्वारा फैलता है। ये जरूर याद रखना आपको, ये किससे फैलता है, ये एक जीवाणु द्वारा फैलता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो ये आपको मैं बता दूं कि ये केरल राज्य की है। और कितने परसेंट है, ये 94% है। कितनी है, केरल राज्य की, और 94% है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट ये काफ़ी तेजी से चल रहा है, हाँ सही है। पाथवे टू गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। जो पाथवे टू गॉड पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये महात्मा गांधी जी, ये जो हमारे महात्मा गांधी जी है उनके द्वारा लिखी गई है पाथवे टू गॉड पुस्तक। तो आगे आने वाली शिफ्ट में नेहरू जी की कोई लिखी हुई पुस्तक पूछी जा सकती है। तो जितनी भी पुस्तकें हैं आप एक बार उनको रीड जरूर कर ले। यदि आप कहते हैं तो मैं उनके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आगे आने वाली शिफ्टों में बुक, नदी और जो आपके राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, ये सभी पूछे जाने वाले हैं। तो इन पे पूरा फोकस करें आप जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है काजू की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त नर्मदा कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं ये है सैंडी लोमी मिट्टी। और ये कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, मतलब काजू की खेती कहाँ पे की जाती है सबसे ज़्यादा, ये हमारे गोवा के अंदर की जाती है। कहाँ पे की जाती है, गोवा के अंदर की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। पाल वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल। क्या हो जाएगा, गोपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू बैक्टीरियल किसे कहा जाता है। तो आज की शिफ्ट में पूछा गया था कि इसका आंसर था कॉपर। तो कल पूछा जा सकता है व्हाइट या रेड या ऑयल। तो इनका भी आप ध्यान से देख ले। जो व्हाइट है इसका आएगा जिंक, रेड का कोबाल्ट और ऑयल का सल्फ्यूरिक एसिड। इनको आप ध्यान से देख ले, आगे आने वाली शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछे जाने हैं जो आपको मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उनमें 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है, 94। और कितने देशों की सूची में है, 107। टोटल 107 देश है, इसमें हमारे भारत की कौन सी है, 94। कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। जो कोशिका का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, वैज्ञानिक स्लाइडेन के द्वारा। सर्वाधिक किस खिलाड़ी ने भारत के टेस्ट मैच, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो इस टाइप से आया था कि सबसे ज्यादा टेस्ट मैच किस खिलाड़ी ने खेले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे ऑप्शन में सचिन नहीं था, कपिल देव था। यदि सचिन होता तो आप सबसे पहले आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा मैच किसने खेले हैं, यहाँ पे सचिन ने खेले हैं। और कुछ स्टूडेंट का कहना है कि यहाँ पे सचिन ऑप्शन में नहीं था तो आप वहाँ पे कपिल देव ऑप्शन में था तो आप कपिल देव कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच किसने खेले हैं, सचिन और कपिल देव ने। हाल ही में डिप्टी इलेक्शन कमीशन कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये कौन है अभी, उमेश सिन्हा। तो आपको एक और बात, जितने भी डिप्टी सीएम है, डिप्टी स्पीकर है, कोई भी हो, उन सबके ड्यूटी याद कर लो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हो गया, कमीशन को सभी जानते हैं। इस बार आपको ड्यूटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जितने भी ड्यूटी आप उनको याद कर ले। जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है अभी, नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर।
यमुना नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं? जो हमारी यमुना नदी है उसके किनारे कौन से, जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि नदियों से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसे हुए हैं? दिल्ली और आगरा। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ये गांधी सागर बांध हमारे मध्य प्रदेश के चंपल नदी पर, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और कौन सी नदी पर है ये? चंपल नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है। सबसे तैरता हुआ पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के पाचन के लिए शरीर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये है रेनिन। कौन सा है? रेनिन। AMR का फुल फॉर्म क्या है? एंटी माइक्रोबाइलो, इस टाइप से है ये कोई। टेम्परेरी फाइल्स का एक्सटेंस क्या होता है? TMP और TEMP होता है भाई। एक दो क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे डाउट है क्योंकि स्टूडेंट का फर्स्ट शिफ्ट में भेजा गया था, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा बच्चे से क्वेश्चन कलेक्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो सेकंड और फाइनल शिफ्ट है उसमें 100% करेक्ट क्वेश्चन आए हैं हमारे पास। इनमें से कौन सा, ये तो क्वेश्चन ही नहीं था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये आपको पता है कि 1917 में हुआ था। सूर्यो नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो ऑप्शन में यहाँ पे अयोध्या बताया जा रहा है बच्चों के द्वारा, तो अयोध्या तो था ही आंसर में। तो और बाकी भी आप देख सकते हो कि ये जो अलग से मैंने नाम दिया हो गया है कि गोंडा, फैजाबाद, टांडा, इनका भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे? उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश और बिहार में, तीनों जगह है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ए और बी का भी आपको ध्यान रखना है, और नेक्स्ट शिफ्ट में आपके के से पूछा गया था। हाँ, एक ये पुस्तक पूछी गई थी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सॉरी, पुस्तक नहीं, ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये हमारे दादा भाई नौरोजी जी को। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी जी को। और विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? ये है फिनलैंड की सना मिरान। कौन है? फिनलैंड की सना मिरान। रुपए पेमेंट कार्ड कॉन्टैक्ट लेस किस बैंक ने लॉन्च किया है? ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? तो ये कौन है अभी? हिमा कोहली है। ये बीच में मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आए नहीं हुए। तो अब हम चलते हैं सेकंड और थर्ड शिफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? ये होता है एंथोसियानिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पामबैन द्वीप कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये किसमें है भाई? तमिलनाडु में है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो ये कौन है? संजय कोठारी। कौन है? संजय कोठारी। मुरीदाबाद किसके द्वारा बसाई गई है? जो मुरीदाबाद है वो किसके द्वारा बसाया गया था? वो यहाँ पे भी अकबर के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर आता है? तो ये है आर्टिकल 32। आर्टिकल से जितने भी क्वेश्चन बनने हैं आप जरूर पढ़कर जाएं। इनमें से कौन कुषाण वंश से संबंधित नहीं था? क्योंकि इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था हुमायूं, और बाकी सभी जो थे वो कुषाण वंश से संबंधित थे, और एक हुमायूं ही था जो कुषाण वंश से संबंधित नहीं था, जिसका यहाँ पे ऑप्शन आया हुआ था। रेणुका झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पे है भाई? हिमाचल प्रदेश में है। एक ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, हैंग शब्द किस खेल से संबंधित है? ये यहाँ पे शायद वेट लिफ्टिंग से होना चाहिए, गलती से यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है। ओलंपिक खेलों में किस भारतीय महिला ने सर्वप्रथम पदक जीता था? तो कौन था? कर्णम मल्लेश्वरी। स्वतंत्रता के बाद पहले विधि आयोग की स्थापना किसने की थी? ये की थी अटॉर्नी जनरल एम सीतलवाड़ा ने। और कब की थी? 1955 में की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस घटना के बाद दी गई थी? तो ये दी गई थी बारलोदी सत्याग्रह के बाद। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा दी गई थी, ये आपको याद रखना है। हु लिव इफ इंडिया डाइज किसने कहा था? ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। इनमिस्टी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है अभी? अरविंद एडिगा के द्वारा। किसके द्वारा? एडिगा के द्वारा। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका है मैग्नीफेरा इंडिका।
जड़त्व का नियम किस नियम को कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है भाई? न्यूटन के प्रथम नियम को। तो आपको सेकंड और थर्ड नियम भी पूछा जा सकता है, तो न्यूटन का जो जितने भी नियम आप जरूर ध्यान रखें। फरवरी 2020 में भारत और यूके के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था? ये कौन सा हुआ था? अजय। कौन सा हुआ था? अजय। 100% ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है भाई? लक्षद्वीप। 4 धाम रोड प्रोजेक्ट किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? ये उत्तराखंड से। UBUNTU क्या है? ये कंप्यूटर के सिस्टम है भी, क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो भी आपकी बुक है उसके पीछे यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ, क्योंकि उनकी फुल फॉर्म यही पूछी जा रही है, तो वो आप जरूर पढ़कर जाए। गोस किसकी यूनिट है? गोस जिसे जी द्वारा निर्धारित किया जाता है। थर्ड शिफ्ट के अब कुछ क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था? ये तो आप सभी को भी पता होगा, बहादुर शाह जफर था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? कौन सी संस्था देती है भाई? नोबेल फाउंडेशन। कौन सी? नोबेल फाउंडेशन। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो आपको नेक्स्ट में पूछ सकता है कि एनएसएस के महानिदेशक कौन है? इस टाइप से भी पूछ सकता है। तो कौन है भाई? एनसीसी के तरुण कुमार। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। कौन है यूपीएससी के हाल ही में चेयरमैन? प्रदीप कुमार जोशी। हुंडरू जल प्रताप कहाँ है? ये झारखंड में है भाई। तो जितने भी आपके जल प्रताप है, बांध है, नदियां हैं, सभी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अलीसा जांच किस रोग का पता लगाने के लिए की जाती है? जो अलीसा कोई रोग है उसकी जांच किसके लिए की जाती है? अलीसा एक टेस्ट है, वो किसके लिए किया जाता है? यहाँ पे एड्स के लिए किया जाता है कि एड्स है या नहीं है, इस टाइप की बीमारी के लिए। किस भारतीय ने ढाका मैराथन में 4था स्थान हासिल किया है? तो कौन है ये? जिगमैट डोलमा। कौन है ये? जिगमैट डोलमा। 29वीं समांतर रेखा किसको जोड़ती है? अमेरिका और ये कनाडा को जोड़ती है। राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? ये अनुच्छेद 356 में, और पहली बार केरल में लगाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये किस पे है भी? नर्मदा नदी पर है। URL फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। थोड़ी सी इंग्लिश भी का भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लोस्टर। उनमें ऑप्शन दिया हुआ था कि उनमें अलग अलग ऑप्शन थे, उनमें से एक ये था कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो इसमें एक ऑप्शन था प्लोस्टर, ये था आपका इनपुट डिवाइस। फायर पार्क कहाँ पे है? तो फायर पार्क कहाँ पे? आपका उड़ीसा में। तो नेक्स्ट पूछ सकता है आपका टायर पार्क कहाँ पे है? टायर पार्क आपका कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ये आपको याद रखना है। बेस्ट अंपायर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नितिन मेमन को। जो कुष्ठ रोग हमारा वो किससे संबंधित होता है? वो हमारा जीवाणु से संबंधित होता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग वर्क फॉर्म 2020 में पहले स्थान पर कौन है? तो ये कौन है भी? IIT मद्रास। कौन है भी? ये IIT मद्रास। तो डेली इसी टाइप से आपको यहाँ पे जो SSC CHSL के जो एक्यूरेसी होगी, जो मतलब जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, जो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को दिन भर में इकट्ठा कर आपको शाम को एक साथ ही वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।